ओके, ये भी ऑफ। हाँ जी, अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट नथिंग। ओके, सो स्टार्ट विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस विथ एडजस्टमेंट, ICAI। आओ हम तुम लोग को CA इंस्टीट्यूट से मिलाते हैं। नमस्ते करो हाथ जोड़ के। आ जाओ। हर अच्छी चीज बहुत मेहनत से मिलती है, इसलिए फिर खोजो। नहीं खुशी? आ जाओ। नेट नहीं है क्या इसमें? भैया से पूछो, भैया पैनल में नेट नहीं है क्या? गुड मॉर्निंग नेहा। नहीं है क्या? बोलने नहीं होता। पैनल नहीं वर्क करे तो क्लास कैसे होगा? चलो, पैनल इज नॉट वर्किंग टुडे, सो वी आर कैंसलिंग द क्लास। ओके, बाय बाय। वेट मिनट, वी स्टिल ट्राई। Now it's running. Ten.
still not running, so we have to cancel the class for the sake of betterment of the. चलो मजे लो आज, चलो बच्चों मजे लो, बाय बाय. आई एम फाइन बट पैनल इज नॉट फाइन. ऋषभ गुड मॉर्निंग. और तुम्हारी शांति मिली? कल कोई बात नहीं, पैनल नहीं चल रहा. वी हैव अनलिमिटेड जुगाड़. ओके चलो हेडिंग डालेंगे. फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट. जल्दी शुरू करो. अब आ गए तो जाएंगे तो नहीं. जाना है घर, जाना है तो बोलो, चले जाओ. सर हमें तो घर जाना है. हाँ कुछ ही जाना है. कुछ यार जाओ भागो. डांट हम सुनेंगे? वाह. भारत जुगाड़ पर ही टिका है. हाँ मेरे लाल. Yes, we will again not discuss today financial statement analysis. We will discuss something else. We will discuss क्या डिस्कस करें? आओ जरा एक बार देखते हैं कहाँ क्या क्या बचा है. ओके क्योंकि मतलब हो सकता है मेरे से कुछ छूट गया हो. क्लास 11th टॉपिक्स. आइए. क्या मतलब, क्या वो उसको क्या बोलते हैं? यस क्लास 11th आते हैं. जनरल. किसी को कोई डाउट है जनरल में? बोल दो. जनरल हम फटाफट एक बार रिवीजन करते हैं सारी चीजों का. जनरल दूसरा नाम ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री. कितने कॉलम होते हैं? कितने होते हैं? 5. LF लिखते हैं JF? LF. ठीक है. अच्छा LF जनरल में. और कोई दिक्कत? और कोई क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? और कोई क्वेश्चन पूछता है जनरल से? दूसरा नाम जनरल का? दूसरा लेजर.
लेजर का दूसरा नाम प्रिंसिपल बुक ऑफ। आप लोग भी रिकॉर्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, दर्शन दीर्घा में बैठ के मुंह नहीं देखना है आप लोग को। और सारे लोग रिप्लाई करो जो जो क्लास देख रहे हो ऑनलाइन वाले। सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इतनी पढ़ाई से भी। हाँ। क्या गेट खोलो, बाहर जाओ, दाहिने घूमो, स्विच को ऑन करो। हाँ, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग के बाद दूसरा नाम टी सेप अकाउंटिंग। हाँ जी, आगे फाइनल बुक ऑफ एंट्री, चौथा नाम। ओके, लेजर क्यों बनाते हैं? जर्नल और ट्रायल बैलेंस की गलती देखने के लिए। हाँ, लेजर में कितने कॉलम होते हैं? कॉलम कितने होते हैं? 8। और क्या लिखते हैं? जेएफ लिखते हैं। जर्नल में से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है क्या? द आंसर इज यस। पोस्टिंग क्या होता है? जर्नल से कहां ले जाना? लेजर ले जाना इज पोस्टिंग। डेबिट बैलेंस किधर आता है? डेबिट बैलेंस सारे के जुबान पे हो गया है। हाँ जी, क्रेडिट साइड। और दूसरा क्रेडिट बैलेंस, ये 4 टाइप का बन जा रहा है, आप देख लेना, रिवीजन हो जाएगा एक जगह। थोड़ा सा और अच्छे से लिखें क्या इसको? हाँ, मुंह पे बेइज्जती। हाँ सर ठीक है, कर लो, कल से थोड़ी दिखाई देंगे। ओके, आते हैं। प्रिंट आउट करा लेना ना इसका, में भी अगर हो जाए तो। कितने कॉलम होते हैं? कितने कॉलम होते हैं? 8। क्या लिखते हैं? जेएफ या एलएफ? जेएफ लिखते हैं। और क्या लिखते हैं जल्दी बताओ? पोस्टिंग क्या होता है? पोस्टिंग मीन्स जर्नल से कहां ले जाते हैं? लेजर में। डेबिट बैलेंस कहां आता है? क्रेडिट साइड। और क्रेडिट बैलेंस कहां आता है? डेबिट साइड। नाउ from our side laser is completed. Any other question can ask in the exam? The answer is no. रूल्स क्या? वो थोड़ी पूछता हो, तो हम याद कराने के लिए लिखवाए थे। आज बताएंगे क्या क्या चीजें नहीं पूछती जो हम फालतू कराए हैं, अभी पता चलेगा। तीसरा, किसको मारे थे गलती से? हाँ जी, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होता है विच इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट क्या? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ किसका? ऑफ जनरल एंड लेजर। ओके सर, चलिए, जनरल एंड लेजर। दूसरा जर्नल एंड लेजर की गलती कहां आती है? ट्रायल बैलेंस में। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछता है वो ये पूछता है कि ट्रायल बैलेंस के बनाने की कितने मेथड होते हैं? द आंसर इज 5। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, वो ज्यादा जोड़ रहे थे ना, एक दिन याद आ रहा था। 4। ठीक है, एग्जाम कब है? तो लकी डे है। 4 मेथड बनाने का, 4 तारीख को आप लोग का एग्जाम भी है, तो याद रहेगा। इतना घटिया जो कभी सुनी थी नहीं ना? खुशी बोल रहे हैं। आज मेरा और छाया से झगड़ा है। बोलना नहीं एकदम इसे, इस लड़के से।
हाँ एकदम डन, सुसाइड नोट लिखो। आगे चले, आगे चले, डन। नेक्स्ट चैप्टर डेट इज क्या, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, एएस 6 एएस 10 दोनों को मर्ज कर दिया गया, क्या बना एएस 10। लेकिन ये एएस 10 चलेगा क्या, द आंसर इज नो। क्या चलेगा, एएस 6 चलेगा। एएस 6 क्या है, एएस 6 बीएचयू को बोलेंगे क्या भैया, यही है अभी डेप्रिसिएशन। डन। दूसरा एएस 10 क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। ये रिवीजन क्लास है, इसीलिए हम बुलाए थे कि एक बार फाइनल रिवीजन कर लो। क्लियर हुआ, एएस 6 एंड एएस 10 क्लियर हुआ बात। अच्छा, अब मैंने बोला कि सर फैक्टर ऑफ डेप्रिसिएशन क्या क्या होता है, फैक्टर ऑफ डेप्रिसिएशन क्या क्या होता है, कोई बताएगा। फैक्टर ऑफ डेप्रिसिएशन क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, एस्टिमेटेड लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू। इसका दूसरा नाम, दूसरा नाम सॉल्वेज वैल्यू, तीसरा नाम स्क्रैप वैल्यू। कोई दिक्कत, एस्टिमेटेड लाइफ, बच्चा कितने साल का हुआ, कितने साल मशीनरी चली। कॉस्ट ऑफ द एसेट्स इंक्लूड्स व्हाट, क्या, इरेक्शन, डिसमेंटलिंग। कहने से दिस क्लास विल बी पब्लिक मोड, है या ना, इसको पब्लिक कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ओके डन। नाउ दिस इज ऑन पब्लिक, चैनल पे अवेलेबल है, जिसको देखना होगा बाद में देख लेगा। हाँ जी, इरेक्शन, डिसमेंटलिंग एंड कैरेज, कैरेज एक्सपेंस। कहना इससे दिस इज द रेडी टू यूज होने तक के सारे खर्चे, रेडी टू यूज होने तक के क्या, रेडी टू यूज और पुट टू यूज, हाँ या ना। मतलब रेडी टू यूज या रख दिया हम बनाने के काम के लिए। क्लियर हुआ बात, कोई दिक्कत यहां तक किसी को पूछ लो जल्दी, अगर है तो ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले जो भी हैं जल्दी पूछ लो। नित्या कुछ याद आ रहा है कि सब गायब है, पानी लो ना। आगे चले, यहां तक किसी को दिक्कत, पक्का सब याद आ गया, इसलिए बनवा रहे हैं कि क्या, मेथड टू कैलकुलेट क्या, डेप्रिसिएशन। कौन कौन सा होता है, एसएलएम एंड सेकेंड इज डब्ल्यूडीबी। एसएलएम का दूसरा नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, दूसरा नाम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मेथड और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और फिक्स्ड परसेंटेज मेथड, हाँ या ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, हाँ बोलो, चलो और कर लो। और ओरिजिनल कॉस्ट आज हम सब भूल गए, हमारे सर बोल
हाँ जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्का? अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ। क्लियर हुआ बात? अच्छा, कॉस्ट मान लो कि कभी इसमें एग्जामिनर आपको क्या देगा, कंफ्यूज करने के लिए क्या दे सकता है? कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या कंफ्यूज पिघलना है क्या हमको? यहाँ देख के, इसको देख के पिघलना है? हाँ, क्या रेट ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे सकता है क्या? मेरे लिए रेलिवेंट है क्या? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। हमें क्या क्या कंसीडर करना है? कंफ्यूज एंड कंसीडर, क्या क्या कंसीडर करना है? बोलो। कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड लाइफ, बस यही तीन चीज देखो और क्या लगा दो, डेट्स इट। क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद इस मेथड में जो डेप्रिसिएशन होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टिल एंड ऑफ क्या? मशीनरी। जब तक मशीनरी रहेगा डेप्रिसिएशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। प्लीज हम इसको रेड पेन से लिखे होते तो शायद ज्यादा मजा आया होता, क्योंकि ये डेंजर है। क्या होगा डेप्रिसिएशन? बोलो सब लोग। कांस्टेंट टिल कब तक? एंड ऑफ मशीनरी। अच्छा, एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, क्या डेप्रिसिएशन का अमाउंट जीरो होगा? डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या होगा? जीरो होगा? नहीं, क्या होगा? जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ फिगर्स आते ही रहेंगे हर साल। हाँ या ना? ऑनलाइन वाले इंटरेस्ट नहीं ले रहे, दिस इज फॉर यू नॉट फॉर मी। प्लीज, अगर पार्टी क्लास देख रहे हैं तो पार्टिसिपेट करें, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं है देखने का। आगे चले? यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? फिर पूछ लो अगर है तो, गर्ल साइड से, बॉयज तो ही नहीं है। डन? अगेन आई एम सेइंग दिस इज फॉर रिवीजन क्लास, ठीक है? तो प्लीज एक बार क्लास को जाते कि एक दिन पहले देख लेना जितना हो सकता है। एक एग्जाम्पल करते हैं, ध्यान से सुनना। जितने लोग जीरो पे बोले ना नहीं होगा, उनको लोग थोड़ा सा अपने गाल पे एक एक झापड़ लगाएंगे तो शायद मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। 10,000 कॉस्ट है और स्क्रैप वैल्यू 500 है, मशीन की लाइफ 5 साल है। जल्दी बताएं 5 साल बाद वैल्यू कितनी आएगी? फास्ट। वेट मिनट ऋषभ, नयन, आई नो वेरी वेल, परेशान ना हो। सुंदर वाला स्केल टू गिव देम प्रसाद, डोंट वरी। गुड मॉर्निंग सर जी, वेरी गुड मॉर्निंग अनुपम। ओके ना ऋषभ, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग फुल अकाउंट्स रिवीजन। आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग फुल अकाउंट्स रिवीजन। ओके, तो ये पार्ट 1 हो सकता है, आपका पार्ट 2 कल अपलोड हो जाए या कल रिकॉर्ड कर दे। कितना आया खुशी? हाँ, हियर नाउ जो एसेट्स की वैल्यू होती है क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। क्लियर हुआ बात? यही चीज कंफर्म करना था और कुछ नहीं था। कितना आया था यहाँ? आगे चलो। WDB, फुल फॉर्म WDB का? रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। और
डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यही है ना? हाँ या ना? और कुछ है? और रेजिडुअल बैलेंस मेथड, डन, यही है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट, इसमें डेप्रिसिएशन किस पे निकालते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पे, हाँ या ना? ओरिजिनल कॉस्ट पे या किस पे निकालते हैं? रिड्यूस्ड वैल्यू पे या क्लोजिंग वैल्यू पे, हाँ या ना? किस पे निकलता है? तो माथे पे क्या लगाएंगे? चंदन, और बोलेंगे क्या? क्लोजिंग वैल्यू पे। क्यों चंदन लगाएंगे? ताकि ठंडा रहे। तुम लोग ओरिजिनल कॉस्ट बोल रहे थे। चलो आओ, इसमें लिख लो डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। सर क्यों इस पे लगता है? क्योंकि जब आप मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, याद आया कुछ? तो क्या लिखते हैं? टू बैंक बाई डेप्रिसिएशन। मान लो फॉर एग्जांपल 1000 की मशीनरी है, 200 डेप्रिसिएशन लगा बाई क्या? बैलेंस सीडी कितना? 800। कंप्यूटर में आज लिखा जाइए, नहीं तो आज आप भी मार खा जाएंगे। इधर क्या होता है? टू बैलेंस बीडी कितना? 800। नाउ द डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड ऑन क्लोजिंग वैल्यू। दैट इज नॉट क्लोजिंग वैल्यू, दैट इज ओपनिंग वैल्यू। दिस इज ओपनिंग वैल्यू। चलो आगे चलते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? यस। यहां पे क्या हो सकता है आपको? यहां पे आपको क्या इग्नोर करना है बताइएगा? क्या इग्नोर करना है? सॉल्वेज वैल्यू। क्या इसमें सॉल्वेज वैल्यू का ट्रीटमेंट होता है? द आंसर इज नो। क्या आपको इसमें एस्टिमेटेड लाइफ का ट्रीटमेंट होता है? द आंसर इज नो। अच्छा, इसके अलावा और क्या कंसीडर करना है? कॉस्ट का मतलब सेम होता है, हाँ या ना? जो आपको WDB SLM में था, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सेम होता है जो आपको WDB में था। दूसरा और क्या होता है? यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा? गिवन होगा। क्लियर हुआ बात? डन। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? और कुछ बचा है इसमें? सोच लो। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या होती है? वैल्यू ऑफ एसेट्स जीरो होती है क्या? जीरो नहीं होती है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है? डिक्रीज और इंक्रीज? इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है? द आंसर इज डिक्रीज, इंक्रीज नहीं होता। अच्छा, एक और क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन इज अ क्या? एलोकेशन ऑफ फंड, हाँ या ना? एलोकेशन ऑफ फंड। लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि डेप्रिसिएशन अकाउंट को कहां ट्रांसफर करते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर्स टू कहां? PNL अकाउंट। ये सब चीजें हैं जो आपको इग्नोर करना नहीं होता है, ठीक है? ये जस्ट इसीलिए बता रहे ताकि क्या है, लास्ट दिन बैठ के अकाउंट्स का एक बार इसको देख लेना पूरा, चाहे वो 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, मजा आ जाए। ओके, डन एंड गुड।
आगे चलें, हाँ या ना? और कुछ बच रहा है डेप्रिसिएशन में? सोच लो, कॉपी उठा के देख लो, कॉपी। यस, ऑनलाइन वाले देख लो जल्दी, कुछ बच रहा है क्या? और कुछ बच रहा है तो पूछ लो जल्दी। WDB का भी एग्जांपल बता दीजिए। गुड, बता देंगे अभी। यस पीपल, बताइए। मर जाओगे, गिर जाओगे। हम ऐसे ऐसा हाँ बता दीजिएगा। सर गुडविल का नेचर बता दीजिए, कैट डॉग सब। अभी पार्टनरशिप में आएंगे तो वहां बताएंगे। आज क्लास 11 का टारगेट है रिवीजन करने का, कैसे भी खत्म करना है। आगे चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? पक्का सोच लो, एक बार, दो बार, तीन बार सोच लो। जनरल में कोई दिक्कत? लेजर में कोई दिक्कत? ट्रायल बैलेंस में? फाइनल अकाउंट तो बताया नहीं। हाँ जी, इधर पक्का? अच्छे बच्चे हो, गुड। चलो आगे बात करते किसकी? यस, मृदुल गुप्ता। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं फाइनल अकाउंट की। किसकी? फाइनल अकाउंट की। फाइनल अकाउंट में दो चीजें बनता है क्या? एक बनता है इनकम स्टेटमेंट, एक बनता है इनकम स्टेटमेंट, एंड सेकंड जो होता है जिसका नाम है क्या? पोजीशन स्टेटमेंट। क्या होता है? पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट, एंड सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। हाँ या ना? सर मेरा तो रिवीजन हो रहा है सीए का। डन बच्चा, करो, कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसे यूटिलाइज हो रहा है मन, वैसे यूटिलाइज करिएगा। हाँ जी, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या दिखाते हैं? फैक्ट्री, फैक्ट्री एक्सपेंस प्लस और क्या दिखाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर? हाँ या ना? ये दिखाते हैं ना, फैक्ट्री एक्सपेंस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? टू नो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। आगे आता है, जरा बात करते हैं क्या ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो बनता है वो कुछ यूं बनता है। कैसे बनता है? यहां पे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, लेस क्या करते हैं? परचेज, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? बता दो फटाफट। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम? फैक्ट्री इनकम। हाँ, फैक्ट्री इनकम भी बात करते हैं अभी। हाँ, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड या इनवर्ड? आउटवर्ड। क्लियर हुआ बात? अच्छा, इसके अलावा क्या दिखाते हैं? बाई सेल्स, इधर क्या आता है? बाई सेल्स रिटर्न। बाई लिख दी तो उसका मतलब नहीं हुआ? वाओ, गुड। लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड। क्लियर हुआ बात? अच्छा, बाई और क्या? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं, अभी आते हैं।
आउटवर्ड रिटर्न। नेक्स्ट, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय टू ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ या ना, बाय ग्रॉस लॉस। क्लियर हुआ बात यहां तक? कोई दिक्कत परेशानी किसी को, हाँ या ना, जल्दी बोलो। नहीं है। अब जरा आते हैं यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट किस साइड आता है? किस साइड आता है? डेबिट साइड। कौन सा बैलेंस होता है? कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। कहां ट्रांसफर होता है? ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। कौन से साइड? कौन से साइड? कौन से साइड? दिस इज क्रेडिट साइड। ऐसे बना के बैठो 56 तरह का मुंह ना, कि मतलब देख के गुस्सा लग रहा है कि हाँ। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ग्रॉस लॉस कौन से साइड आता है? कौन से साइड? फिर बोलो। क्रेडिट साइड। हाँ जी, कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। कहां ट्रांसफर होता है? पीएनएल अकाउंट में। कौन से साइड? हाँ जी, डन। कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का? सोच लो। नहीं है ना? आगे चलते हैं। डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, दिस इज क्या? दिस इज व्हाट? द ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है, जो क्लोजिंग स्टॉक है इसकी वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ क्या? क्लोजिंग स्टॉक किस पे करते हैं? कॉस्ट या तो एनआरबीए। किसके हिसाब से होता है? एएस 2 के हिसाब से। क्लियर हुआ बात? बताए थे, हाँ या ना? तो ये सब याद रखा करो। फुल फॉर्म ऑफ एनआरबी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इनडायरेक्ट क्यों नहीं आता? अभी आएंगे बच्चे, मृदुल अभी आएंगे। जस्ट क्यों नहीं आता? इसलिए आता ना क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? फैक्ट्री के बाद का खर्चा हम कंसिडर करते हैं। जितने, सॉरी, फैक्ट्री का खर्चा कंसिडर करते हैं जो डायरेक्टली इंकर्ड होता है किस पे? प्रोडक्शन पे। जो डायरेक्टली इंकर्ड होता है किस पे? प्रोडक्शन पे। उसको हम कंसिडर करते हैं किस अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट में। जो फैक्ट्री के बाद के खर्चे होते हैं वो कहां जाते हैं? पीएनएल अकाउंट में जाते हैं। ओके, डन बोलेंगे, फिर आगे चलते हैं। ये दिक्कत यहां तक किसी को, हाँ या ना? चलो आगे चलते हैं। दूसरा, डेट इज पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे बनता है? जस्ट ऐसे दो लाइन खींचते हैं जैसे तुम लोग बचपन से बना रहे हो, है ना? सीधा भले ना हुआ आज तक। टू ग्रॉस लॉस बाई ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ या ना? इसके बाद और क्या दिखाते हैं बता दो इधर। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इधर क्या दिखाते हैं? बाई इनडायरेक्ट इनकम। फिर क्या आता है? टू, बोलो, थक गए तुम लोग? थक गए ना तुम लोग? सच सच बता देना। टू नेट प्रॉफिट, इधर क्या आएगा? बाई नेट लॉस। नेट प्रॉफिट आएगा। कौन सा बैलेंस है ये? कौन सा बैलेंस है? अरे, दिस इज क्रेडिट बैलेंस। कहां ट्रांसफर होगा? ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। कौन से साइड? लाइबिलिटी साइड। क्या करेंगे? लाइबिलिटी साइड। क्या करेंगे? कैपिटल में छोड़ देंगे। अच्छा, कैपिटल में जोड़ देंगे।
जोड़ देंगे और फिर जो जोड़ने के बाद कैपिटल आएगा उसको क्या बोलेंगे? एडजस्टेड कैपिटल। डन। क्या आज का है? अरे यार ये फाइनेंशियल एडजस्टमेंट नहीं है भैया, ये दिस इज रिवीजन क्लास है। हाँ सुने हम, काम चल रहा है। ओके डन, यहां तक कोई दिक्कत? नेट लॉस, नेट लॉस कौन सा बैलेंस है? डेट इज डेबिट बैलेंस है, हाँ या ना? बोलो। डेबिट बैलेंस, व्हाट शुड वी डू? क्या करते हैं इसका? ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। कौन से साइड? लाइबिलिटी साइड। माइनस करते हैं कहां से? कैपिटल से। क्या आता है? एडजस्टेड कैपिटल। डन। कोई दिक्कत यहां तक? परेशानी नहीं है ना? सोच लो। हाय सर, हेलो सर। चलिए आगे चलते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? यस, नाउ वी हैव कंप्लीटेड। क्या फटाफट बोलेंगे? क्या? जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, डेप, फाइनल अकाउंट। हाँ या ना? व्हाट वी लेफ्ट विथ? क्या क्या? डेप्रिसिएशन है पॉइंट थ्री। हाँ दीदी बोल। हाँ बोलिए, क्या हुआ? बाबा चीज का दो अपने अब नहीं करते ध्यान से बड़े नहीं सीखिए हमारा गलत पॉइंट नहीं देते भगवान नहीं, 12th में तुम लोग को हम बहुत कुछ
चलिए आगे चलें। अरे यार लेजर तो जनरल लेजर ड्राइविंग करते। यस, आते हैं क्लास 12th में। 11th में और कुछ बच रहा है क्या? बीआरएस एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दैट विल बी कवर्ड बाय कौन? मैम, मुझे नहीं आता। ठीक है, तो नाउ आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर रिवीजन। ओके, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ जी, इधर से किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछ लो फटाफट। बोलो। मृदुल, नयन, ऋषभ एंड सो ऑन, जो भी हैं प्लीज। नेहा, अनुपम, जो भी हैं प्लीज, इफ यू हैव एनी डाउट इन क्लास 11 प्लीज आस्क मी। जीएसटी, हाँ जी आते हैं वहां भी। चलिए हेडिंग डालिएगा जीएसटी। दिस इज गब्बर सिंह टैक्स। नाउ GST means goods and सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके पहले जरा थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, 1 मिनट पहले। टैक्स, टैक्स मीन्स क्या? एक्सट्रॉशन ऑफ, टैक्स मीन्स क्या? एक्सट्रॉशन ऑफ मनी। एक्सट्रॉशन ऑफ मनी मतलब वसूली किसका? पैसे का। विच इज मेड अंडर एनी एक्ट या लॉ, या किसी एक्ट में या तो किसी लॉ में होना चाहिए। किस लिए? टू सपोर्ट द, किसको सपोर्ट करने के लिए? पापा को। टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। क्लियर हुआ बात? रूपाली, वेरी गुड मॉर्निंग। टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। नाउ टैक्सेस आर ऑफ 2 टाइप। कौन कौन सा? एक होता है डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर इज, कभी इंजेक्शन लगा है आप लोग को? तो जो दर्द इंजेक्शन लगने के बाद निकलता है ना, जब आपको दर्द होता है वो होता है डायरेक्ट टैक्स। लेकिन जब मम्मी को या पापा या भैया के साथ में जब लग जाते हैं और उनको आह करते हैं ना, दर्द उनको जो होता है, डेट इज नोन एज क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच इज क्या? जो डायरेक्टली इंकर्ड होता है किस पे? विच इज डायरेक्टली इंकर्ड ऑन इनकम। जो डायरेक्टली इंकर्ड किस पे होता है? इनकम पे होता है। किसके इनकम पे? आपके इनकम पे या मेरे इनकम पे या XYZ किसी के इनकम पे डायरेक्टली इंकर्ड होता है, डेट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में और क्या आपसे पूछ सकता है? जो पूछने का एस्टिमेट है, जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि जो इसका बर्डन होता है, बर्डन मतलब मान लो मिस्टर ए पे बर्डन पड़ा टैक्स का, तो इस बर्डन को हम कुड नॉट शिफ्ट टू अदर, किसी पे और हम शिफ्ट क्या नहीं कर सकते? कुड नॉट शिफ्ट टू अदर, हम किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते। मतलब एक्स की इनकम है तो एक्स को क्या देना है? टैक्स पे करना है, किसी और को टैक्स पे नहीं करना है। एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव टैक्स। क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव मतलब आप तरक्की करो और हमें टैक्स देते रहो। प्रोग्रेस मतलब क्या होता है? तरक्की करना। आप तरक्की करते रहिए और टैक्स देते रहिए, जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। क्लियर हुआ बात? कोई दिक्कत? रिग्रेसिव, सॉरी, बात करते हैं ये डायरेक्ट टैक्स की। ठीक है, जरा और पहले आते हैं, कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। हटाओ इसको, कुछ हटाओ। दूसरा, सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? विच इज रिग्रेसिव इन नेचर। किस नेचर का होता है? रिग्रेसिव इन नेचर। किस नेचर का होता है? रिग्रेसिव नेचर का होता है। सर रिग्रेसिव मतलब चाहे आप एक
रुपया कमाइए, चाहे आप लाख रुपया कमाइए, चाहे आप ऑटो रिक्शा वाले हैं, चाहे आप BMW वाले हैं, यू हैव टू पे टैक्स, यू हैव टू पे टैक्स। सर कैसे? सर रिक्शा वाला टैक्स कैसे देगा? उसकी इनकम तो ज्यादा नहीं होती, होती है। कैसे होती है? जब वो 10 रुपए का पार्ले जी बिस्किट खरीदता है तो उसमें क्या लिखा रहता है? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ठीक है। जब मान लो ये सुसाइड नोट खरीदने के लिए स्टाम्प पेपर खरीदेगी, तो सुसाइड नोट लिखने के लिए स्टाम्प पेपर खरीदेगी, तो स्टाम्प पेपर पे भी क्या लगेगा? नहीं लगेगा। क्योंकि क्या, एक तो इंसान वैसे फ्रस्ट्रेटेड है, जीएसटी दे के मरे क्या? क्लियर हुआ बात? तो कोर्ट कचहरी और मंदिर के सामानों पे जीएसटी नहीं लगता। क्लियर हुआ बात? तो क्या है, अब सुसाइड नोट 10 तो खरीद के रख लेना, एक में नित्या को लिखना, एक में हमको लिखना, एक में खुशी को लिखना। तो ठीक है, भगवान शिव का नाम है शिवम, तो शिव बोल के मतलब सुसाइड कर, सीधे नरक मिलेगा तुम्हें। चलो आगे चलते हैं। सर बड़े वाले ले आओ तक। इसके बाद जो इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जो इसका बर्डन है, बर्डन कैन शिफ्ट टू अनदर पर्सन, कैन बी शिफ्ट टू अनदर पर्सन। बर्डन किसी और पे हम शिफ्ट कर देते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? आगे चलते हैं। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चीजें आती हैं? डायरेक्ट टैक्स में जो आता है वो होता है इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स जो होता है इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? जीएसटी आता है, कस्टम ड्यूटी आता है, वैट आता है, बट नाउ ऑल थिंग्स हैव बीन डिलीटेड, ओनली जीएसटी एंड फ्यू सेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी आर स्टिल इन प्रैक्टिस। ओके, बाकी सारी चीज खत्म हो गई है। कोई दिक्कत परेशानी? आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालेंगे व्हाट इज जीएसटी, लिख लेना, पीडीएफ भेज देंगे। जीएसटी फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, that is goods, art of recording, classifying, summarizing is known as writing, है ना? जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब क्या सिंगल गुड्स पे लगेगा क्या? नहीं। क्या सिंगल सर्विसेज पे लगेगा क्या? नहीं। किस पे लगेगा? मल्टीपल गुड्स मल्टीपल सर्विसेज पे लगेगा। When GST come into India, GST कब आया था? 1 जुलाई 2017। जीएसटी एक्ट क्या है? जीएसटी एक्ट जो है 2017 है। क्लियर हुआ? फ्रॉम इंडिया जीएसटी इंप्लीमेंट कब से हुआ था? 1 जुलाई 2017 से। हु सजेस्टेड टू फॉर्म जीएसटी इन इंडिया? लिखवाए थे? कौन सजेस्ट किया था जीएसटी को इंडिया में आने के लिए? सजेशन कौन दिया था? यस, हु सजेस्टेड? बताएंगे? आई थिंक आई हैव रिटन इट, मेक डाउन, मेक इट राइट। लिखवाया था मैंने, अच्छे से। हु सजेस्टेड? क्रैश कोर्स वालों में नहीं कराया था। केलकर टास्क फोर्स। खुशी याद आया? केलकर टास्क फोर्स ने इंडिया में क्या बताया था कि जीएसटी को आना चाहिए। अच्छा, कौन सा जीएसटी आना चाहिए? हाँ जी, नयन, गुड। केलकर टास्क फोर्स, इन्होंने बताया था कि जीएसटी में कौन सा जीएसटी आना चाहिए? जीएसटी में इंडिया में सिंगल मॉडल जीएसटी आना चाहिए। सिंगल मॉडल जीएसटी इंप्लीमेंट होना चाहिए। बट नाउ इंडिया ने ये काम किया क्या? द आंसर इज नो। केलकर टास्क फोर्स 2014 नहीं 2017 नयन। अच्छा, आगे चलते हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है, अभी लिखते हैं, इसी के नीचे लिखिएगा, इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया एक ऐसी कंट्री है हु implemented
डुअल मॉडल जीएसटी, डुअल मॉडल जीएसटी, जो डुअल मॉडल जीएसटी इंप्लीमेंट किया है, बाकी और कंट्री किया है क्या? द आंसर इज नो. दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. डन. अच्छा, आगे चलते हैं. आज हम सोच के भी नहीं आए थे कि रिवीजन कराएंगे, पता नहीं कैसे होने लगा. टैक्सेस इन जीएसटी. आओ कुछ और करते हैं. लिखे नहीं ना तुम लोग? लिख क्यों रहे हो? सुनो बस कान से ना. लिखने के लिए प्रिंट आउट इसका करा लेना ना, लिख लेना वहां से. डन. लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करो, ध्यान से सुनो. वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और लकली अगर गलती से वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ होगा तो ये आपका भाग्य खराब है. चलो हो रहा है. चलो पानी ले आओ जाके ना. अब बात करते हैं किसकी? सप्लाई की. किसकी बात करते हैं? सप्लाई की. अभी तक आप जितने भी सुने ना, सेल, परचेज, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंसिंग, जो भी चीजें होती हैं आपके लाइफ में, जीएसटी में सब कुछ खत्म हो गया. जीएसटी में क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया. एक वर्ड, दैट इज सप्लाई. अगर सप्लाई दो तरीके की होती है, सप्लाई दो तरीके की होती है. एक होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई, और दूसरा होता है इंटर स्टेट सप्लाई. क्या होता है? एक होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई और दूसरा होता है इंटर स्टेट सप्लाई. इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब जब हम विथ जब हम विद इन सेम स्टेट ट्रांजेक्शन करते हैं, विद इन सेम यूटीज करते हैं. क्लियर बात? जब हम दो स्टेट में, मतलब विद इन सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्या कोई गाड़ी कहां से चली? कोई गाड़ी गोरखपुर से चली और कहां रुक गई? वीएनएस में रुक गई. दिस इज क्या? दिस इज यूपी. हाँ या ना? दिस इज क्या? इंट्रा स्टेट सप्लाई. क्लियर हुआ बात? यहां तक कोई दिक्कत? पक्का नहीं है. दिस इज रिवीजन क्लास एंड आई एम गोइंग डीप 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 डीप. हाँ या ना? बट ठीक है. नाउ इंटर स्टेट सप्लाई. इंटर स्टेट सप्लाई में क्या होता है? जब विद इन टू यूटीज, विद इन टू स्टेट एंड विद इन टू कंट्री. क्या होता है? जब इंटर स्टेट कब होता है? जब कोई सप्लाई, क्या, जब कोई सप्लाई इंटर कब होती है? जब वो विद इन टू स्टेट, विद इन टू यूटी एंड विद इन टू कंट्री में क्या करती है? अपना सप्लाई करती है, किसी गुड्स को बेचती है. सप्लाई मीन्स क्या? व्हाट मीन्स सप्लाई? सेल, बार्टर, परचेज, लीज, लाइसेंसिंग, रेंटिंग, जो भी है आपके दिमाग में जितना आता है, दैट इंक्लूड क्या? सप्लाई. क्लियर हुआ बात? सप्लाई इंक्लूड्स व्हाट? ऑल थिंग्स. परचेज, सेल, बार्टर, लीज, लाइसेंसिंग, एक्सचेंजिंग, जो भी है, ऑल इंक्लूड्स क्या? सप्लाई. पहले क्या होता था? इंटरनेशनल सेल भी होता था. हाँ या ना? इट ऑल्सो इंक्लूड्स सप्लाई. Now there is no existence of international sale. Now what will say? There is an interstate supply. Clear हुआ बात? तो interstate supply कब होगा? Within two UTs, within two country, या within two state. For example क्या? For example, यूपी से कोई ट्रेन चली कहां के लिए? एमपी के लिए. एमपी से कोई गाड़ी चली कहां के लिए? महाराष्ट्र के लिए. क्लियर हुआ बात? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? इधर ऑनलाइन वाले बोलेंगे फटाफट.
यस, आगे चलो। हाँ जी, हम यही हैं, बस टेकिंग अ रेस्ट। ये कब पढ़ाए थे? गुड क्वेश्चन, तुम लोग को नहीं पढ़ाए थे, तुम लोग को पढ़ाए थे। ओके, आगे चलते। अब आगे चलते हैं, जरा आगे चलते हैं। टैक्स इंप्लीमेंटेशन, टैक्स जो लगता है, टैक्स लेवाई जो होता है, ये दो तरीके से लगता है। जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है और जब इंटर स्टेट सप्लाई होता है। जब इंटर स्टेट सप्लाई होता है और जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है। देखो ध्यान देना एक चीज, कि एक लिस्ट बनाई जाती है, ये हम इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि हमने कराया नहीं था। एक लिस्ट बनाई जाती है, जिस लिस्ट में क्या नाम है, जिस लिस्ट का, जिसका नाम है यूनियन लिस्ट, और दूसरे का नाम है स्टेट लिस्ट, और जो तीसरा है जिसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। तीनों नाम है क्या? पहला यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट एंड तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो होता है, इसमें जो रूल बनते हैं, रूल क्रिएट करने का एंड लेवी करने का, क्रिएट एंड लेवी करने का पावर किसके पास होता है? जो पावर होता है दैट इज विथ सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके पास होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। स्टेट लिस्ट में सेम रूल क्रिएट करने का एंड लेवी करने का जो पावर होता है वो किसके पास होता है? पावर किसके पास होता है? स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर हुआ बात? और कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ रूल्स एंड रेगुलेशन जो चार्ज करने का पावर होता है सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास। बात समझ में आई या चली गई? यहां तक कोई दिक्कत? ध्यान से सुन लो। यूनियन लिस्ट में क्या होता है? जो रूल एंड रेगुलेशन चार्ज करता है या बनाता है, कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। कलेक्ट भी कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। स्टेट लिस्ट में क्या होता है? स्टेट लिस्ट में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और चार्ज कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है? दोनों चार्ज करते हैं, दोनों कलेक्ट करते हैं या सर चार्ज करते हैं। ओके। अच्छा, अब बात करते हैं सर कि क्यों बताए हो ये। इसका बताने का पर्पज ये था कि बिफोर, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बिफोर 1 जुलाई 2017 एंड आफ्टर 2017। कब? 1 जुलाई। देखो इसके पहले क्या होता था कि कोई किसी ने सेल किया, कोई किसी ने सेल किया, तो अगर ये इंटर है तो कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ये इंट्रा है, हाँ या ना, तो कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर हुआ बात? लेकिन जब जीएसटी आना हुआ तो गवर्नमेंट ने ये ऑफर किया कि हम मिलके खाएंगे। हम क्या करेंगे? मिलके खाएंगे। इन्होंने बोला कि देखिए हम एक बर्तन लेते हैं, हम एक बर्तन लेते हैं और सारे टैक्सेस ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें रख देगी और सारे टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें रख देगी और मिक्सर चला देंगे। ये ग्राइंड हो गया। क्या हो गया? ग्राइंड हो गया। और एक चम्मच जो निकल के खाएगा उसको बोलेंगे सीजीएसटी, और जो दूसरा चम्मच निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? नाउ द कंसेप्ट इज क्लियर कि व्हाट इज स्टेट जीएसटी एंड व्हाट इज सेंट्रल जीएसटी। तो कहीं ना कहीं सप्लाई कोई भी हो, सप्लाई कैसी भी हो, क्या चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे वो स्टेट की हो, क्या लगेगा उसमें? अब कौन खाएगा टैक्सेस? पहले सेंट्रल का था तो स्टेट का था तो स्टेट खाती थी, सेंट्रल का था तो कौन खाता था? सेंट्रल खाती थी। लेकिन अब क्या है? चाहे वो स्टेट की हो, चाहे वो स्टेट की हो या चाहे वो सेंट्रल की हो, अब कौन लेगा?
एक चम्मच SGST और दूसरा चम्मच CGST। क्लियर हुआ? तो नाउ कंसेप्ट इज क्लियर कि आफ्टर 2017 क्या लगता है, CGST एंड दूसरा SGST। डन? किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी, अंकित भारती, आई कुड नॉट बिकम सो फास्ट। मेरा यही तरीका है अंकित पढ़ाने का। ओके, आप 1.2 पे कर लीजिएगा या 1.5 पे कर लीजिएगा, रिकॉर्डेड मोड में देख लीजिएगा। ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आगे चलते हैं। अभी आएंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, आएंगे सब। ओके, इंट्रा स्टेट सप्लाई। जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो क्या होगा, कोई बताएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो क्या चार्ज होगा? CGST लगेगा और SGST लगेगा। अब पंगा फंसा किस में? इंटर स्टेट सप्लाई में। इंटर स्टेट सप्लाई में पंगा क्या फंसा कि मान लो कोई गाड़ी MP से चली, कहां के लिए? GKP के लिए, मतलब यूपी के लिए। क्या हुआ? MP से कोई गाड़ी कहां चली? GKP के लिए, यूपी के लिए। तो जो यूपी में बंदा बैठा था वो थोड़ा सा दमदार था, मतलब लाइक छाया टाइप का, ठीक है, क्या था, हिटलर टाइप का। तो इन्होंने क्या किया कि MP से जब कोई गुड्स भेजा तो 1 लाख का गुड्स था, उसमें प्लस 20,000 का टैक्स था। जब ये गाड़ी यहां आई तो कितने की हो गई? 1,20,000। हाँ या ना? हाँ या ना? तो जब इन्होंने बोला कि भैया हम 1 लाख रुपया देंगे, 20,000 नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? भैया हम दमदार आदमी, टैक्स नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं? टैक्स नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि मेरे प्रदेश में मेरी सरकार है। मान लो फॉर एग्जांपल सपा की सरकार है, हम सरकार से बोल के क्या करेंगे? टैक्स माफ करा देंगे। हाँ या ना? तो इन सारी चीजों को जब मार्केट में आने लगे तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, तुम सेंट्रल से नहीं ना डील कर सकते, किससे डील कर सकते? स्टेट से डील कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, तुम IGST लगाओ। क्या लगाओ? IGST। हम क्या लगेंगे? जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा हम क्या लगाएंगे? IGST। IGST इज नथिंग बट CGST इज एंड SGST, बस नाम बदल के क्या कर दिया गया? IGST। समझ में आया? क्यों? बिकॉज ऑफ, इसलिए क्योंकि अब ये IGST किसको पेएबल होगा? IGST इज पेएबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस सेंट्रल गवर्नमेंट का डर किस पे बना होना चाहिए? स्टेट के लोगों के अंदर बना होना चाहिए कि किसका टैक्स है? सेंट्रल का टैक्स है, हम नहीं खा सकते। समझ में आया? इसलिए इन्होंने नाम बदल के क्या कर दिया? IGST। IGST इज नथिंग बट क्या? CGST प्लस SGST। अब जब IGST है, अब जब IGST लगने लगा तो ये पेबल किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट CGST विद द स्टेट। नहीं समझ में आया? जैसे अभी तक क्या है, अभी तक CGST लगता था, ये कौन ले लेता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। SGST लगता था, वो कौन लेता था? स्टेट गवर्नमेंट। अब क्या है, IGST लग रहा है, तो इसमें भी तो मेरे लाल CGST प्लस SGST है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? तो लेगी IGST, लेकिन जो स्टेट का टैक्स है वो तो स्टेट को चाहिए ना, तो ले ली कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन बांटेगी किसके साथ? स्टेट के साथ। कहानी तो वही हुई ना? हाँ या ना? बात तो वही हुई। बस क्या करना था, यहां से उन लोग का फियर हटाना था कि लोग टैक्स की चोरी ना करें। दिस इज द पावर ऑफ BJP गवर्नमेंट एंड दिस इज द रूल क्रिएटेड बाय CA इंस्टीट्यूट। समझ में आया? क्या है लॉजिक? पक्का चला? व्हाट इज IGST? नाम वही है, बस रूप बदल गया। समझ में आया? डन? ऑनलाइन वाले किसी को कोई दिक्कत? बोलो। मजा आया कुछ नया जान के आज? नाउ विल डिस्कस इट थोड़ा सा और। नहीं भूलोगे? ओके, अब बात करते हैं जरा IGST की। IGST इज पेबल किसको होगा? पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट किसके साथ? विल डिस्ट्रीब्यूट
इट विथ स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर हुआ बात? नो प्रॉब्लम सर, इतना काफी है। द आंसर इज यस, जीएसटी इज क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरह का लॉजिक है। ठीक है, ऑलवेज ध्यान रखेंगे रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल इक्वल। इक्वल का मतलब अगर सीजीएसटी 4% लग रहा है तो एसजीएसटी भी कितना होगा, 4%। क्यों भैया? इसलिए क्योंकि बराबर चम्मच कौन निकाला था, सेंट्रल, और दूसरा चम्मच कौन निकाला था, स्टेट। क्या वो थोड़ा सा ज्यादा निकाला था क्या? ना, एक चम्मच हम खाएंगे, दूसरा चम्मच कौन खाएगा, स्टेट खाएंगे। हेंस प्रूफ कि जितना सीजीएसटी होगा उतना ही एसजीएसटी होगा। क्लियर हुआ बात? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब बात करते हैं सर आईजीएसटी का रेट क्या होगा। आईजीएसटी का रेट, मान लो सीजीएसटी 4% है और एसजीएसटी भी 4% है, तो आईजीएसटी विल बी 8%। तो इट मींस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इज इक्वल्स टू आईजीएसटी। क्लियर हुआ? पक्का? तो अब मार्केट में कोई तुम लोग को मूर्ख बनाएगा तो क्या बोलोगे? नहीं, मूर्ख नहीं बनना। अब क्या करना हमें, आईजीएसटी लगा, इट मींस क्या है, वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ही है। तो लिख लेना यहाँ पे आईजीएसटी इज इक्वल्स टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। रेट विल बी क्या, जस्ट डबल। रेट विल बी क्या है, रेट विल बी सीजीएसटी एंड प्लस एसजीएसटी। हाँ या ना? इफ फॉर एग्जाम्पल 4% ये है तो 4% ये होगा, तो आईजीएसटी विल बी क्या, 8%। नाउ दिस इज ओवर एंड स्टिल सो मेनी थिंग्स आर इन जीएसटी, बट तुम लोग के लिए इतना काफी है बड़ी इंटरेस्टिंग, खत्म ही नहीं होगा। मजा आया जीएसटी पढ़ के? चलो गुड। दिस इज हाउ द टैक्स सिस्टम ऑफ इंडिया वर्क्स। ओके, तो आई थिंक आज के लिए हमने बहुत ज्यादा कर लिया, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ठीक है, स्टिल आई एम सर्चिंग कि अगर कुछ छूट गया हो तो देख लें। ये ना, ये तो हम भेज देंगे, परेशान ना हो। सीजीएसटी किसको पेबल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इतना तो अब पता हो ही गया होगा, इतना तो अब मतलब खून में बस गया होगा तुम लोग के। इतना जो कहानी याद आ गई ना, वो मिक्सर और चम्मच वाली, वो याद कर लो। एसजीएसटी किसको पेबल होगा, अब एक और टैक्स लगता है जो तुम लोग को एक और झटका देते हैं। अभी सीजीएसटी किसको पेबल होता है, और एसजीएसटी पेबल किसको होता है। अच्छा एक चीज बताओ, इफ आई एम पुटिंग अ क्वेश्चन, सर काफी है, अब आगे चलिए। हाँ जी, एक और क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं कि अगर वो स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, देन व्हाट विल वी डू। अगर वो स्टेट नहीं है, क्या है, यूनियन टेरिटरी है, फॉर एग्जांपल दिल्ली है, हाँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आर स्टिल लेफ्ट, हाँ या ना? ओके, चलेंगे, अभी चलेंगे। अगर थोड़ा सा एक पॉइंट और है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आपको कंफ्यूजन होगा। अगर वो स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, देन व्हाट शुड वी डू। देन if UTGST, if क्या, UTGST, यूनियन टेरिटरी का जीएसटी। क्लियर हुआ बात? एसजीएसटी वहां नहीं लगे क्योंकि वो तो स्टेट है नहीं, वो क्या है, यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी लगेगा। पेबल किसको होगा, यूटीज को। क्लियर? लेकिन ये क्या है, अगर दो यूटीज के बीच में भी ट्रांजेक्शन होगा तो क्या लगेगा, आईटी। इसीलिए मैंने लिखा था लास्ट पेज पे क्या, विद इन 2 यूटी, विद इन 2 स्टेट, या विद इन 2 कंट्री। क्लियर हुआ बात? अच्छा एक चीज और, जीएसटी लिख लीजिएगा, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड
tax. Sir, what is destination based tax? Destination based tax is a tax which is levied on the destine of the goods. मतलब जब गुड्स डेस्टिन होगा, जहां कंज्यूम होगा, वहीं टैक्स लगेगा. क्लियर हुआ बात? जैसे गुड्स बनारस से कहां चला, लखनऊ चला, टैक्स कहां लगेगा, लखनऊ में. उसके ओरिजिन पे टैक्स नहीं लगेगा, मतलब जहां से पैदा हुआ टैक्स वहां नहीं लगेगा. जहां गुड्स डेस्टाइन होगा, जहां गुड्स पहुंचेगा, टैक्स वहीं लगेगा. क्लियर हुआ बात? पहले जीएसटी के पहले कुछ टैक्सेस ऐसे थे जो ओरिजिन पे पैदा हुआ, टैक्स लगाओ, मार डालो. क्लियर हुआ बात? लेकिन अब क्या है, एकदम लास्ट पॉइंट पे टैक्स लगाएंगे. ठीक है, अगर जीएसटी थर्ड ईयर में पढ़ाने का मौका मिला तो विल पढ़ाएंगे. टैक्सेशन में दो पॉइंट होता है, एक लास्ट पॉइंट टैक्सेशन होता है, सॉरी एक फर्स्ट पॉइंट टैक्सेशन होता है जो पहले पॉइंट पे टैक्स लगता है, एक लास्ट पॉइंट टैक्सेशन होता है जो एकदम लास्ट में लगता है. एंडिंग मल्टी पॉइंट टैक्सेशन होता है हर मोड पे. जैसे बच्चा 1 साल का हुआ टैक्स लगाओ, जैसे बच्चा 2 साल का हुआ फिर टैक्स लगाओ. मतलब जैसे गुड्स क्या हुआ, पैदा हुआ, टैक्स लगाओ, फिर क्या हुआ, होलसेलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, टैक्स लगाओ, फिर वहां से कहां गया, होलसेलर के पास गया, वहां टैक्स लगाओ, फिर क्या हुआ, आगे आगे जैसे 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 वो बढ़ते जाते हैं, टैक्स लगते जाते हैं. तो दिस इज क्या, मल्टी पॉइंट टैक्सेस. ओके, कोई दिक्कत? ये था डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. दैट्स इट फॉर टुडे. वी आर स्टिल वेटिंग फॉर अंकिता मैम, बट शी इज नॉट केम. तो हम कुछ और कर लेते हैं, एरर्स डिस्कस कर लेते. ओह नहीं नहीं, यहाँ नहीं था ये ना. अगर हम बोलें कि आज का पीडीएफ सेव नहीं हो पाएगा तो तुम लोगों को कैसा चलो हेडिंग डालेंगे. थक गया. इंसिडेंट क्या हुए थे नहीं बता सकता. हे राधा, यार एक स्लाइड थी ना ये. अच्छा, इसकी तो नीड नहीं है ना कि ये रहनी चाहिए. मुझे क्लास गाइड वाला. धन्य हो देवता तुम लोग. चलो आगे चलते हैं. एरर्स. बोर हो गए ना. एरर, अगर कोई बच्चा फ्रेशली भी पढ़ रहा हो ना इस क्लास को देख के तो बहुत कुछ पढ़ लेगा, पता चल जाएगा उसे बहुत कुछ. चलो आगे चलते हैं. एरर्स देखो, बेसिकली जो एरर्स होते हैं वो दो तरह का होता है. एक होता है प्रिंसिपल एरर और दूसरा होता है क्लैरिकल एरर. प्रिंसिपल एरर एंड दूसरा जो होता है उसका नाम है क्लैरिकल एरर. जो प्रिंसिपल एरर होता है इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा देर बाद. जो क्लैरिकल एरर होता है वो कितने तरह का होता है. ओमिशन. मेरे मन में ऐसा क्यों आ रहा है कि बच्चे omission, commission and omission, commission and compensating. omission, commission and compensating. omission में कितने तरह का होता है.
दो, कौन कौन सा? पार्शियल ओमिशन एंड फुल ओमिशन। कमीशन मीन्स कौन कौन सी गलती इसमें आती है? अकाउंट, अकाउंट, अमाउंट एंड साइड, तीनों की गलती इसमें आती है। अच्छा, पार्शियल ओमिशन क्या ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है क्या? बोलो। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? टीबी लिखेंगे। ओके, टीबी और इफेक्ट लिखेंगे। डन। करता है कि नहीं? करता है। इसमें नो, नो टीबी, हम कोई टीबी नहीं देखेंगे। यहां ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करता है क्या? कमीशन में ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करता है क्या? द आंसर इज यस, टीबी मैच नहीं करता। कंपनसेटिंग एरर में टीबी मैच करता है। ओके, प्रिंसिपल एरर क्या होता है? प्रिंसिपल एरर एज दोज एरर जिसमें हम क्या करते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि बल्क में करते हैं और जिससे हमें फ्यूचर क्या होता है? बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल हम इन्वेस्टमेंट किए किसमें? मशीनरी में। मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किए, दैट इज क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन टीवी को हम कभी रिपेयर ना कराए और अचानक जब टीवी खराब हो गई तो खोले तो पता चला अंदर चूहा मरा था। क्या था? चूहा मरा था। तो फिर टीवी को रिपेयरिंग कराए, तो दैट इज क्या? मेंटेनेंस ऑफ टीवी इज नोन एज क्या? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो किस नेचर का होता है? रिकरिंग नेचर का होता है, विच इज अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन जो लगता रहता है। उसका अमाउंट क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, मतलब बल्क में होता है। हाँ या ना? अच्छा, आगे चलते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो कि बल्क में खर्चा होता है। हाँ या ना? जिससे हमें फ्यूचर बेनिफिट मिलती है। बोलो। जिससे हमें फ्यूचर बेनिफिट मिलती। बोलो हाँ या ना? और कुछ जो कि नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, जो कि नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। डन। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? अच्छा, दूसरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में होता है। हाँ या ना? जिसका हमें कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं होता और जो कि किस नेचर का होता है? जो कि रेकरिंग नेचर का होता है। तो प्रिंसिपली हम गलती कब होते हैं? जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लेते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या मान लेते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस इज द मिस्टेक दैट वी डू व्हाइल अकाउंटिंग। These are the errors while we do accounting. Okay, so finally we have completed class 11th with except two chapters, that is BRS and BOE. Now this is transposed to this lady. Okay, BRS and BOE हमने पूरा क्या किया ना, एक क्लास 11th का समरी बना दिया, पूरी 11th की क्लास की ऑनलाइन रिकॉर्ड कर दिया पूरा। तो अगर आपका कंट्रीब्यूशन हो तो बीआरएस और बीओई भी बन जाएगा। सो नीड नहीं है, बीआरएस अपने से बच्चे कॉपी से कर लेंगे, बीओई में कर लें। बीओई करा ही दे क्या? आओ बीओई कर ही लेते हैं, आओ। लेकिन हमें आता नहीं, सॉरी। आओ, हेडिंग डालेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज राज खोली दे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैश सेल पे बनेगा या क्रेडिट सेल पे? जब कैश सेल होगा तब बनेगा या क्रेडिट सेल होगा तब बनेगा? कैश सेल होगा तो नहीं बनेगा, क्रेडिट सेल होगा तो बनेगा। ओके, अच्छा, ट्राइंग। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, पार्टीज इन बीओई। कितने पार्टीज होते हैं?
हाँ क्या हुआ? मैम की बेइज्जती हो जाएगी, ध्यान रखना मैम। पार्टीज इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन कौन सा होता है, जल्दी बताओ। ड्रॉवर, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई। ड्रॉवर कौन होता है? हु राइट्स द बिल, हाँ या ना? ड्रॉवी कौन होता है? टू हुम बिल इज, टू हुम बिल इज क्या? बिल इज रिटन, जिसके लिए बिल लिखा गया है, हाँ या ना? ठीक है, आगे चलते हैं, ऑन ही कर देते हैं। ऑन होम बिल इज रिटन। फर्दर ये क्या करता है? बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, डन। अच्छा, पे कौन होता है? थ्रू विच, हाँ बता दो, पे कौन होता है? ऑनलाइन वाले इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। थ्रू विच, इग्नोर मारिए ना, थ्रू विच नहीं, टाइम। थ्रू विच पेमेंट आर मेड, पेमेंट आर मेड और रिसीव, थ्रू विच पेमेंट आर रिसीव। इन अदर वर्ड क्या कर सकते हैं? रिसीवर ऑफ पेमेंट, बोलो यस। एक और पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, आ सकता है एग्जाम में। हु होल्ड्स द बिल, हु होल्ड्स द बिल, कौन बिल रखता है अपने पास? बिल लिख के रखता कौन है? एक्सेप्टर बिल रखता है या ड्रॉवर बिल रखता है? एक्सेप्टर बिल रखता है। सोच लो कौन बिल रखता है? अरे हाँ बताइए, कौन रखता है? जिसके पास, यस, हु होल्ड्स द बिल, नयन बताओगे? हाँ जी, हु होल्ड्स द बिल? दैट इज ड्रॉवर। दुकानदार बिल लिखता है और अपने पास रख लेता है क्या? दुकान नालायक को ये सोचो कि बिल अगर, एक मिनट, अगर बिल दुकानदार लिख के तुमको दे देगा तो क्या तुम लेके चले जाओगे घर और उसके यहाँ आओगे क्या, भैया हम तो इतने ईमानदार हैं, हमारे माथे पे ईमानदार लिखा, हम लाइए पैसा ले लीजिए, ऐसा कुछ बोलोगे क्या? नालायक। हु होल्ड्स द बिल, कौन? दैट इज, आता है बी आर ए बी ओ ई आता है हमें भी। हु होल्ड्स द बिल, कौन करता है होल्ड? ड्रॉवर करता है। क्लियर हुआ बात? और कुछ बताया गया इसमें? ग्रेस डे कितना होता है? ग्रेस पीरियड कितना होता है? 3 days। ऑन मैच्योरिटी, ऑन मैच्योरिटी, इफ पब्लिक हॉलीडे, और if any previous notified holiday, then क्या करेंगे? बताओ यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? पब्लिक हॉलीडे में क्या करते हैं? आफ्टर 1 day, और इधर बिफोर 1 day। ये प्रीवियस नोटिफाइड हॉलीडे क्या है? फॉर एग्जाम्पल संडे, जो बता के आता है ना, संडे को क्या बैंक बंद रहता है ना, तो क्या है? पहले से नोटिफाइड हॉलीडे है या पब्लिक हॉलीडे है। और क्या है? बिल एट साइट क्या है?
अगला पॉइंट है इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट क्या होता है? इंडोर्समेंट ट्रांसफर करना। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर बिल फ्रॉम वन पीपल टू क्या? वन पीपल टू अनदर, यही होता है ना इंडोर्समेंट? बोलो यार। फॉर एग्जाम्पल एक्स टू वाई। पार्टीज, कितनी पार्टीज होती हैं? पार्टीज कितनी होती हैं? 3 या 2? पहला इंडोर्सर, दूसरा इंडोर्सी, और तीसरा नहीं, लोग बताए ना 3 होता है। देख लीजिए 6 दिन बाद पेपर है, लेवल देखिए ना, एक एक झापड़ उल्टा झापड़ स्केल के साथ लगाना शुरू करिए। क्या हो गया? डर थोड़ी लगता है। चलो, कितने पार्टीज होते हैं आप बताओ? अभी भी 3 की 2? 2। कौन कौन सा? इंडोर्सर एंड इंडोर्सी। इंडोर्सर कौन होता है? जो ट्रांसफर करता है बिल, जो ट्रांसफर करता है। और जिसके लिए ट्रांसफर किया जाता है, जिसके लिए ट्रांसफर किया जाता है, वो क्या होता है? इंडोर्सी होता है। तो फ्रॉम दिस, अभी तक क्लास चल ही रहा है? द आंसर इज यस। चलो, एंड आई थिंक ऑन पूरे बैच में सबसे लंबी क्लास हुई है किसकी? अकाउंट्स की। तो वी विल डिस्कस अनदर पार्ट बी of accounts revision within 1 or 2 days, that is on first of October. Okay, so we will meet on 1st of October with क्या? With admit card, xerox of Aadhaar card and 1 passport photos. ठीक है? And that is the last day of your batch. Okay, एंड सरप्राइज टेस्ट भी आपका हो सकता है, डेट इज फुल 2.5 घंटा का टेस्ट अप्रोक्स। जितना देर में आप टेस्ट दोगे उतना देर में हम इधर रिकॉर्डिंग कर लेंगे। डन? चलो, तो बी प्रिपेयर्ड। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय। एंड शेयर योर फीडबैक इफ एनी, अगर क्या और इंप्रूवमेंट करने चाहिए पार्ट 2 में। अगर कुछ पार्ट 2 हम रिकॉर्ड कर, अगर हम पार्ट 2 रिकॉर्ड करते हैं तो व्हाट शुड वी डू फॉर यू ऑल, और क्या हमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए फॉर एग्जांपल, या क्या अच्छा लगा इसमें, तो शेयर योर फीडबैक ऑन माय नंबर। ठीक है? चलो, बाय बाय। रिजल्ट के साथ कब मिलना है? जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। मतलब इतना घटिया क्वेश्चन कैसे हो सकता है ऋषभ? तुम्हारे क्या 7.5 ही चल रहे हैं क्या? तुम्हारा रोज बेइज्जती हो जा रही है ऋषभ। चलो, आसपास मंदिर जाना शुरू करो। ओके, चलो बाय बाय। मीट यू टुमारो एट द नो टाइम। ओके, जब स्टूडियो खाली रहेगा मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। चलो बाय बाय।